हम इधर से निकल रहे थे और ये हुजूम जो आपकी सभा में आ रहा था तो इसको देखकर हम आए और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। इसको देखकर क्या लग रहा है कि इस बार जो सलूम्बर जो गढ़ है बीजेपी का उसको ढा देगी बीजेपी? जी, ये सलूम्बर के अंदर यहाँ की जनता जो 75-66 साल से बारी बारी से वोट देती आई, ठगी महसूस कर रही है अपने आप को। इस बार इन्होंने सबने ठान लिया है। आप तो यहाँ आए हो, मैं जैसमन भी गया था और उस इलाके में भी गया था, तो तमाम लोगों ने ये ठाना है कि इस बार परिवर्तन करना है। 7-8 उम्मीदवारों में वो चयन कर रहे हैं अपने आप में कि कौन बेहतर हो सकता है, कौन सा विकल्प है जो हमारे लिए हम हमेशा हम दर्द बनकर खड़ा रहेगा, सुख दुख में साथ देगा। तो जो बीजेपी के भी प्रत्याशी आपने देखे होंगे, अमृत जी पहले एक अच्छे लीडर, अच्छा व्यवहार हो सकता है उनका, लेकिन उनके जो शांता देवी है, एक माँ बराबर है वो, उन्हें आज इस हालात में घर बैठने लायक थे, लेकिन जबरन चुनाव लड़ाया जा रहा है और ना ही वो बोल पा रहे हैं, ना पढ़े लिखे हैं। तो इन क्षेत्र की जनता को ये मालूम पड़ रहा है कि कैसे हमारे लिए आगे कुछ काम कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। यहाँ तो जो लोग साथ में घूम रहे हैं वही ठेकेदारी करके उनको ठगने का काम करेंगे और जनता के हक खाएंगे वो लोग, वही रोड के सीसी रोड पड़िए एनीगढ़ में से चुराएंगे। तो इस जनता समझ रही इस बात को और परिवर्तन चाहती है कि हमारे सुख दुख में साथ दे। जीतू भाई आप ही गए थे उनके घर पे, आपने भी स्थिति देखी थी कि कैसे एक साधारण परिवार का लड़का है जो इनके जैसा है, वो मजदूर की आवाज़ सुनेगा, किसान की आवाज़ सुनेगा, नौजवान की आवाज़ सुनेगा, तो सबके साथ खड़ा रहेगा। जिसने अभाव में ज़िंदगी जी है, मजदूरी देखी है, मजबूरी देखी है, वो सबकी तकलीफ समझ सकता है। चलिए मेरे को ये बताइए कि जैसे दूसरी सभाएं होती हैं तो उसमें लोग कम नज़र आते हैं, लेकिन आपकी जो सभाएं हैं बीजेपी की, मैं वीडियोस और रील्स वगैरह भी देख रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। क्या तैयारी रहती है? लोगों को इस तरीके से कैसे जुटाया जाता है? कैसे इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं? कुछ स्पेशल तैयारी रहती है? जितने भी सब लोग आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, इनमें से किसी एक को भी हमने न पेट्रोल का पैसा दिया, ना डीजल का नहीं दिया। सब अपनी स्वेच्छा से आते हैं। ये जनता का प्रेम है जो हमारे प्रति, वो ये चाहती है, बदलाव चाहते हैं। तो सभी लोग नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, सोशल मीडिया के एक मैसेज के माध्यम से इकट्ठा हो जाते हैं। आप किसी भी इलाके में कराओगे मीटिंग, वहाँ पर यही हाल है। तो सबका प्रेम जो मिल रहा है एक साधारण परिवार के नौजवान के लिए, तो ये जाहिर हो गया है कि राष्ट्रीय पार्टियां कितना भी झूठ बोले, प्रदेश के मुखिया हेलीकॉप्टर उड़ाए, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। आपके सामने जो है टक्कर में दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके पास स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री जी उनके लिए आने वाले हैं, कांग्रेस के लिए भी बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। आपकी क्या तैयारी है? आप कैसे कम्पीट कर पाएंगे इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से? आज जो जनता की एकता है, लोकतंत्र को ये समझ रहे हैं और एक वोट की ताकत को समझ रहे हैं। उस लोकतंत्र को, वोट की ताकत को आज चैलेंज करने के लिए प्रदेश के मुखिया और अन्य जो स्टार प्रचारक बन के आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा के लोगों को रिझाना, दारू बांटना, पैसा बांटना, ऐसे रिझाना, वो उनके पुरानी परंपराओं का खेल खत्म हो गया है। अब जनता समझदार होगी, लेकिन उनके लिए मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक हो सकते हैं और भी लोग मुख्य स्टार प्रचारक हो सकते हैं। हमारे लिए हमारी जनता स्टार प्रचारक है। छोटे छोटे बच्चे, माता बहनें, बुजुर्ग, उन सब स्टार प्रचारक हैं। हमें आज की तारीख में हर एक बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारी तरफ है, हर एक माता बहनों का प्रेम विश्वास हमारे साथ है, हर एक नौजवानों का संघर्ष हमारे साथ है। और हम लोग निश्चित तौर पर कितने भी हेलीकॉप्टर उड़े या कितने भी बड़ी सभाएं करें लोगों को लुभाने के लिए, कितने भी लोग आप बार बार से भर भर के लाओगे दिखावे के लिए, तब भी जनता समझ जाएगी कि अब परिवर्तन होने वाला है, अब इनका दिखावा नहीं चलेगा। इस वक्त मैं कौन सा नाड़ गांव है ना, नाड़ खड़का तालाब नाड़ में आया हूँ और चुनावी प्रचार चल रहा है। और चुनावी प्रचार हम कवर करते हुए घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इधर से निकल रहे थे तो एक हुजूम उमड़ता हुआ मुझे दिखाई दिया, लोग आते हुए दिखाई दिए। तो मैंने सोचा कि क्या हो रहा है। इधर आकर देखा तो एक चुनावी प्रचार के लिए वो आए थे जीतू कटारा और थावरचंद डामोर। इतने सारे लोग एकदम से कहाँ से इकट्ठा हो गए साहब? देखो भाई साहब, आपको एक बात तो ये समझना होगा, कहीं ना कहीं देखिए, अगर पहले टाइम में भी दोनों पार्टियां थी, ठीक नहीं थी, और पहले टाइम में भी जो कैंडिडेट थे उनमें और इनमें एक अंतर है। इनमें जो आज आम लोग हैं, आम भाई है, उनको एक अपनापन जग रहा है के अंदर, ऐसा मतलब एक माहौल चल रहा है। उसके हिसाब से जो पहले जो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को, जो नेताओं को जो अपनापन दिखाना चाहिए था, जिस प्रकार से जनता के लिए दौड़ना चाहिए था, जिस प्रकार भाई लोगों के साथ में या अपने महिला है, पुरुष है, जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, उनके साथ में जिस प्रकार पार्टी में रहकर भी वो लोग खड़े नहीं हो पाए और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, तो
आप देख सकते हो जो हमारे कैंडिडेट हैं, पुराने थावर भाई हैं या फिर जीतू भाई कटारा जो भी है, पूर्व में भी रहे थे और 52,000 के आसपास वोट लाए थे। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा। आपको वीडियो वैसे देखे होंगे आपने कि उसमें अगर देखते हो आप तो सबसे ज़्यादा बिना पावर में रहते हुए, बिना पद पे रहते हुए समाज के लिए रात दिन दौड़ के उन्होंने काम किया, अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठे, उसको लेकर मैं यूँ पूछ रहा हूँ, इतने लोग कहाँ से आ गए? क्या सभी इसी गांव के हैं? सभी इसी गांव के हैं और हर कोई ये, जैसे कि मैं यही समझा रहा था कि उन्होंने इतना काम किया है, उतना इसीलिए अपनापन जगा एक, ये अपनापन की। आप कहाँ से साहब? मैं यहीं से ही हूँ। यहीं से हैं? आप भी यहीं से हैं? यहीं से हूँ। हम भी यहीं से। आप सभी बीजेपी के सपोर्टर यस हैं? यस। यहाँ सिर्फ आज समझने के लिए आए क्या होता है क्या नहीं? जी। सपोर्टर हैं या आज समझने के लिए आए? नहीं, सपोर्टर भी है और समझने के लिए भी आए। अच्छा अच्छा। आप कहाँ के हैं साहब? हम यहीं के हैं। यहीं के हाँ हैं? जी। हम भी यहीं के।